नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। साथियों, लूसेंट की लगभग हम क्लास नंबर 33 कर चुके हैं और आज की क्लास नंबर हमारी 34 होने वाली है। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक प्रारूप, यानी कि भौतिक प्रारूप के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी स्थिति क्या है, कितने परसेंटेज है, क्या हिसाब से है। ठीक है, तो चलिए उनको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 34 आज की लूसेंट की हम जो है सीरीज पर शुरू कर रखा हमने। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां स्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल देश के 100% होती है कोई भी चीज़ अपने आप में, तो 100% में से जो देश का कुल क्षेत्रफल है वो 10.7% भाग पर जो है उच्च पर्वत श्रेणियां स्थित है। यानी कि पर्वत जो जो पहाड़ वगैरह हैं वो स्थित है कितने, 10.7% स्थित है। ठीक है, जिनकी ऊंचाइयां समुद्र तल से यानी कि समुद्र से आसमान तक की जो ऊंचाई है लगभग 2135 मीटर या इससे अधिक भी पाई गई हैं। ठीक है, मतलब लास्ट जो ऊंचाई दी गई है वो 2135 मीटर ऊंची दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6 भूभाग पर फैली हुई हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भूभाग यानी कि ज़मीनों पर जो फैली हुई पहाड़ियां हैं कितनी है, 18.6% है लगभग। ठीक है, और जो कि 305 से 2135 मीटर की ऊंचाई तक लगभग ऊंचाई तक पहुंची हुई है। अगला पढ़ते हैं, इसके अंदर 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार भी है। ठीक है, बाकी का जो 43% बच रहा है वो भूभाग मैदान का विस्तृत मैदान है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, जानते हैं हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय का जो विभाजन है वो 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायून हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो पंजाब में देख लेते हैं। पंजाब हिमालय जो है 560 किलोमीटर वर्ग जो है इतनी इसकी लंबाई है। ठीक है, जो कहाँ कहाँ से गुजरता है, सिंधु और सतलज नदी के मध्य के बीच में यह जो हिमालय पड़ता है। कहाँ, पंजाब हिमालय। आगे पढ़ते हैं कुमायूं हिमालय, जो कि 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और जो कि सतलज व काली नदी के मध्य जो है बहता है। ठीक है, नेपाल हिमालय जो है 800 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा किलोमीटर में 800 में नेपाल हिमालय है, जो कि काली व तीस्ता नदी के मध्य ये पहाड़ी है स्थित। अगली देखते हैं, असम हिमालय जो है 720 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है और जो कि तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य यह बना हुआ एक हिमालय है। तो लगभग हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला 560 है, दूसरा 320 है, चौथा नेपाल 800 है और चौथा है 720। तो हम कह सकते हैं कि नेपाल का जो हिमालय है वो 800 किलोमीटर सबसे ऊंचा हिमालय है। इसके अंदर पॉइंट पढ़ते हैं, भौतिक रचना तथा धरातल के प्रारूप के मध्य भारत को 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि भौतिक और धरातल के मध्य भागों में 5 भागों में भारत को बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा समुद्र तलीय मैदान है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ कभी टिथिस नामक स्थला समुद्र हुआ करता था। मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहा गया है कि जहाँ पर आज हिमालय पहाड़ स्थित है वहाँ पर कभी तीर्थित नामक का एक उथला समुद्र स्थित था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा होने वाला क्या होने वाला, अगला पॉइंट हमारा हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनीय है। यानी कि हिमालय की जब उत्पत्ति हुई थी तो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार विवर्तनीय हुई हैं, उनमें बदलाव लगातार होते चले गए हैं कि प्लेटलेट्स बनती चली गई हैं, परतें दर परतें बनती चली गई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल है। ठीक है, कैसी हैं, प्रायद्वीपीय पठार की जो उत्तल है वो तिब्बत की ओर अवतल है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र का 4 प्रकार म्यांमार पर्वत श्रेणी में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, तो जानते हैं किस तरीके से बांटा गया है पर्वत श्रेणी को। ठीक है, तो पहला ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम जो है, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जिसके अंदर केटू, गाइडविन, आइंस्टीन, जिसकी जो 8611 मीटर की ऊंचाई है, जो कि काराकोरम की सर्वोच्चतम चोटी है। कौन सी, गेटू, गांडविन, आइंस्टीन। ठीक है, कौन सी है, काराकोरम की चोटी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, कश्मीर जो कि हिमालय है, हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी, हिमालय
जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। ठीक है, यह एक जमाव है जो कि हिमोड़ पर्वत कहलाता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। वहदत हिमालय में जोजिला और पीरपंजाल, बनिहाल और जास्कर श्रेणी के अंदर कोटुहाला और लद्दाख श्रेणी के अंदर दरगू गल्ला जैसे दर्रे स्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो है हमारे बहुत हिमालय में जोजिला दर्रा है और पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है। ठीक है, पीर पंजाल जगह है जो कि इसके अंदर बनिहाल एक दर्रा है। अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। कश्मीर हिमालय में ही मीठे जल की झील जिसे डल कहा जाता है और वुलर झील खारे पानी की झील है जिसे पेंगोंग सो और सोमेगुरी भी स्थित है। ठीक है, तो इसको दोबारा विस्तार से जानते हैं। कश्मीर हिमालय के अंदर मीठे पानी की झील पूछी जाती है साथियों, लगातार बनने एग्जामों कहीं ना कहीं। तो मीठे पानी की जो झील हमारी डल झील कहलाएगी और खारे पानी की जो झील है हमारी वुलर झील कहलाएगी। और जिसके साथ ही लगने वाली और झील कौन सी है? पेंगोंग झील है और इसके साथ ही सेमोरीरा झील भी स्थित यहीं पर ही है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चारे शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में ही स्थित है। हम कह सकते हैं कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है लगभग जो बाहर जाते हैं उनकी यात्रा करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम हिमालय में ही यह मंदिर ज़्यादा स्थित है। कौन सा? सबसे वैष्णो देवी का, फिर अमरनाथ गुफा। ठीक है, जो तीर्थ स्थल जाते हैं हमारे भारतीय। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पर देखते हैं। हिमदाही अर्थात सर्वोच्चतम या वृहदत हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसतन जो ऊंचाई है 6000 मीटर की ऊंचाई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है और इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदेवी, कॉर्मेट और नामचा दरवा आदि यही शिखर कहाँ पर स्थित है? ये भी जो हिम आद्र सर्वोच्च हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर भी हैं। तो पहला है वृहदत हिमालय जो कि हिमालय से सेंट्रल फ्रांस के अनुसार लगभग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पढ़ते हैं हिमालय श्रेणी। ठीक है, जानते हैं हिमालय श्रेणी। इसको हिमालय श्रेणी या लघु या मध्य श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, इस श्रेणी में पीर पंजाल, इस श्रेणी के अंदर यानी कि हिमाचल श्रेणी के अंदर जितने भी दर्रे हैं, जितने भी मतलब कि हमारे दर्रे हैं वो श्रेणियाँ आने वाली हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इस श्रेणी में पीर पंजाल है, धौलाधर है, मसूरी है, नागटिका है, महाभारत है और श्रेणियाँ हैं। वृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लहू शरीफ और कुल्लू कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिसमें कश्मीर घाटी के मर्ग यानी कि जहाँ गुम्मत पाई गई यानी कि गुलबर्ग, सोनबर्ग हैं तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूर, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय ही हैं। यानी कि जो ये जगह दी हुई है, शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, मंसूरी है, दार्जिलिंग है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं गर्मियों में, तो यही एक तरीके से हिमालय है। और वृहदत हिमालय की घाटियों में बोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हिमालय की घाटी में भगोटिया नाम के जो व्यक्ति हैं वो खानाबदोश वहाँ पर पाए जाते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय श्रेणी में स्थित है। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसी इलाके में स्थित है। किसने? वृहदत हिमालय के घाटियों के अंदर। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, शिवालिक। थोड़ा शिवालिक के बारे में जानते हैं। शिवालिक अर्थात निम्न या वहाय हिमालय है। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक का लघु हिमालय के बीच घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? देहरादून है और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यानी कि ठीक है, यानी कि इसके अंदर शिवालिक हिमालय के अंदर दो जगह पाई जाती हैं, देहरादून और हरिद्वार, जो कि इसके निचले भाग में पाए जाते हैं, जिसे तराई का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि पूछा जाता है कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में स्थित है और यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू स्थित है जो कि गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से लूनी नदी निकलती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अरावली जो है उसके पश्चिम से लूनी नदी निकलती है और लूनी नदी के कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ठीक है, अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। इनकी पश्चिम में कौन सी निकलती है?
पश्चिम में लूनी नदी निकलती है और पूर्व में बनास नदी निकलती है। ठीक है, तो इतना हमें जो है याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वैसी नदी जो कि जमीन में ही लुप्त हो जाती है, कौन सी? दी रिवर ऑफ एक्सपेरिमेंट कहलाती है। ठीक है, कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो लगातार बह रही हैं और कहीं ना कहीं इस जगह पर आकर लुप्त हो जाती हैं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए यही करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे हेडिंग पढ़ने वाले हैं मालवा का पठार के बारे में। ठीक है, तो क्लास नंबर हम जो है अगली में 35 कर रहे होंगे। आज की क्लास नंबर 34 हम कंप्लीट करते हैं यहीं पर।